बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 12th क्लास। होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम ख़त्ती जुग़राफ़िया का सेकंड चैप्टर जो है उसका सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जिसका उन्वान ये है कि एशिया की सतह। लास्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि बरआज़म एशिया है क्या, उसका इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ा था। और आज के लेक्चर में हम उसकी सतह के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी किस तरह की खदो खाल हैं, किस तरह से वो दिखता है, कहाँ से लेकर कहाँ तक वो फैला हुआ है, उसकी ज़मीन किस तरह की है। तो तबई खदो खाल हम स्टार्ट करते हैं। तबई खदो खाल का मतलब ये होता है कि फ़िज़िकल फ़ीचर्स, यानी कि हमारा जो बरआज़म एशिया है फ़िज़िकली उसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं, उसके अंदर क्या क्या बातें मौजूद हैं। ठीक है, उसमें क्या है कि वस्त में क्या है उसके कि पेचीदा पहाड़ शर्कन गरबन फैले हुए हैं। यानी हमारा बरआज़म एशिया जो है उसके दरमियान में कुछ पेचीदा यानी बड़े कुछ छोटे यूं करके पहाड़ जो हैं वो शर्कन गरबन फैले हुए हैं। फिर क्या है, सतह मुर्तफ़ा और पहाड़ों की मजमूई लंबाई जो है वो 8000 किलोमीटर है। यानी जितने भी पहाड़ वगैरह हमारे बरआज़म एशिया के अंदर पाए जाते हैं वो सारे जो हैं उनकी मजमूई लंबाई जो है वो 8000 किलोमीटर है। उसके बाद आते हैं दरियाओं के ऊपर। दरिया जो हैं तकरीबन 5 दरिया जो हैं वो बरआज़म एशिया के अंदर मौजूद हैं, बह रहे हैं। इनमें से कोई भी दरिया किसी समुंदर से जाके नहीं मिलता, जिसमें है दरियाए वाल्गा, सेर, दरियाए यूराल, इल्ली और आमू दरिया। ये 5 दरिया हैं, ठीक है, जो कि बरआज़म एशिया के अंदर बहते हैं। इसका अंदरूनी हिस्सा समुंदर से 3000 किलोमीटर दूर है। यानी कि बरआज़म एशिया जो है इसके अंदर का जो हिस्सा है, सेंट्रल हिस्सा जो है वो समुंदर की सतह से 3000 किलोमीटर दूर है। अंदर के हिस्से की बात हो रही है, ठीक है। यानी बरआज़म एशिया उसका जो सेंटर है वो जो समुंदर है ना, बाहर से जो उन्होंने बरआज़म एशिया को घेर रखा हुआ है, उन समुंदर से बरआज़म एशिया का सेंटर वाला जो हिस्सा है वो तकरीबन 3000 किलोमीटर दूर है। उसके बाद हम आते हैं तबई खित्तों के ऊपर। तबई खित्तों से मुराद ये है कि फ़िज़िकली कौन कौन से इलाकों में तकसीम किया गया है बरआज़म एशिया को। तो तबई खित्तों के लिहाज से बरआज़म एशिया को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जो है उसका शुमाल मगरबी मैदान, ऐसे मैदान जो कि शुमाल और मगरबी हिस्से के अंदर फैले हुए हैं। दूसरा है वस्ती मलफूफ़ा पहाड़ और सतह मुर्तफ़ा। वस्ती मलफूफ़ा ये मलफूफ़ा पहाड़ वो वाले होते हैं कि जो ना कोई ऐसा इलाका हो जिसके आसपास मतलब पहाड़ हो, ठीक है, और दरमियान में कोई ऐसा इलाका हो, यानी कहीं से पहाड़ी इलाका, कहीं से थोड़ा यानी उसकी सतह जो है प्लेन होती है, तो यूँ करके ये जो इलाके होते हैं वस्ती मलफूफ़ा पहाड़ और सतह मुर्तफ़ा। सतह मुर्तफ़ा भी ऐसी होती है जो कि मेन मतलब पहाड़ों की तरह नहीं होते, लेकिन इतने ऊंचे पहाड़ भी नहीं होते और इतने बिल्कुल छोटे पहाड़ भी नहीं होते, लेकिन आम सतह ज़मीन से, जैसे कि हमारे इलाकों की ज़मीन है, उससे ज़्यादा थोड़ी ऊँची होती है, तो पहाड़ों की तरह के ही वो दिख रहे होते हैं। शुमाल मगरबी पहाड़ जो शुमाल और मशरक़ की जानिब फैले हुए पहाड़ हैं वो वाले इलाके। अच्छा, ये 3 इलाके हो गए जिनमें डिवाइड किया गया। फिर चौथा जो हिस्सा आता है उसका वो है जनूबो शर्की दरियाओं के मैदान और वादियाँ। यानी जनूब और शर्क की तरफ, शर्क मीन्स मशरिक़ की तरफ जो जितने भी दरिया हैं उनके मैदान, ठीक है, और जो वादियाँ उन इलाकों के अंदर फैली हुई हैं वो एक हिस्सा हो गया। उसके बाद 5वें नंबर पे आते हैं जनूबी सतह मुर्तफ़ा। जनूब की जानिब जो सतह मुर्तफ़ा ढेर सारी हैं, वो सारी सतह मुर्तफ़ा के बारे में मैंने बताया कि ऐसे पहाड़ होते हैं जो कि ना ज़्यादा ऊंचे होते हैं और ना ही ज़्यादा छोटे होते हैं, यानी पहाड़ी इलाकों में ही ये सारा कुछ आ जाता है, ठीक है। तो जनूब की जानिब जो सतह मुर्तफ़ा है वो एक हिस्सा एशिया का बना दिया गया। फिर छठे जो हिस्सा था वो क्या है कि मशरक़ी आतिशफ़शानी सिलसिला और जज़ीरे वगैरह और आतिशफ़शानी इलाके जहाँ पर पाए जाते हैं वो। अच्छा, अब ये 6 के 6 जो इलाके हैं इस चैप्टर के अंदर हम इन 6 के 6 इलाकों की मुख्तलिफ़ ख़ुसूसियात पढ़ेंगे और इनके क्या क्या मतलब नुकसानात हैं, क्या क्या चीज़ें इनके अंदर नहीं पाई जाती, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, वो सारे हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। पर आज के लेक्चर में हम सबसे जो पहला हिस्सा है ना शुमाल मगरबी मैदान, उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। शुमाल मगरबी मैदान बहरे मुंजमद शुमाली से जनूब मगरब की तरफ बहिरे कैप्सियन तक
अच्छा, ये क्या बताया उन्होंने कि ये कहाँ से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है। बहीरे मुंजमद शुमाली से लेकर जनूब मगरिब की तरफ तक फैला हुआ है, और वहाँ पर एक और बहीरा है कैप्सियन वहाँ तक। ठीक है, कहाँ से शुरू है? बहीरे मुंजमद से शुमाल की जानिब जो कि है, वहाँ से जनूब मगरिब की तरफ एक और बहीरा है कैप्सियन, वहाँ तक ये फैला हुआ है। कौन सा इलाका? एशिया का शुमाल मगरबी मैदान। ठीक है, फिर क्या है जी, इसके अंदर जंगलात हैं और मादनियात की बहुत ज़्यादा कसरत है। ठीक है, जंगलात बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर पाए जाते हैं, और मादनियात जो हैं डिफरेंट किस्म की, वो भी मगरबी शुमाल मगरबी मैदान के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेंट हुई हैं, वहाँ पर पाई गई हैं। ठीक है, काबिल काश ज़मीन की कमी। अच्छा, मैदानी इलाके हैं, जंगलात वहाँ पर हैं और मादनियात भी वहाँ पर हैं, लेकिन ऐसी ज़मीन नहीं है कि जो ज़रखेज़ हो। ठीक है, कि जिसके अंदर मज़ीद हम लोग मतलब कुछ बो कर मज़ीद उससे कुछ फ़ायदा हासिल करें, सारा कुछ करें, वो नहीं है। इधर काबिल काश ज़मीन जो है वहाँ पर नहीं है, खुले मैदान है, वहाँ पर जंगलात है और मादनियात पाई जाती हैं। बर्फ़ से ढके टैगा के मशहूर जंगलात, यानी वहाँ पर इतनी ज़्यादा सर्दी है कि इन मैदानी इलाकों के अंदर के जंगलात जो हैं वो भी बर्फ़ से ही ढके रहते हैं पूरा साल ही। तो वो उन जंगलात का नाम उन्होंने क्या बताया कि टैगा के मशहूर जंगलात। ठीक है, इस चीज़ को आप लोगों ने याद रखना है कि कौन से जंगलात मशहूर जो हैं वो शुमाल मगरबी मैदान के अंदर पाए जाते हैं। टैगा के मशहूर जंगलात जो कि बर्फ़ से पूरा साल ढके रहते हैं। फिर है हमारे पास पॉइंट और क्या है, मगरबी साइबेरिया के इल्ताई पहाड़। साइबेरिया के इल्ताई पहाड़ जो हैं वो भी शुमाल मगरबी मैदान के अंदर आ जाते हैं। मादनी दौलत की कसरत, मादनी दौलत जो है, जैसे कि यहाँ पे ऊपर भी बताया कि जंगलात है और मादनियात की कसरत है, मादनी दौलत यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाई जाती है, बड़े बड़े शहरों की आबादी। अच्छा, वैसे तो यहाँ पर काश्तकार किस्म की यानी ज़रखेज़ किस्म की ज़मीन नहीं है, लेकिन मादनी दौलत होने की वजह से बहुत सारे शहरों की जो आबादी है वो शुमाल मगरबी मैदानों की जानिब अब आकर मुंतकिल होना शुरू हो गई है, जबकि पहले ये सब नहीं होता था, क्योंकि यहाँ पे काबिल काश ज़मीन नहीं थी और तब तक कुछ मादनियात भी इन्वेंट नहीं हो चुकी थी। तो जैसे जैसे मादनियात की दौलत की कसरत होती गई इन इलाकों के अंदर, और लोगों को पता चलता गया कि ये इलाके ऐसे हैं कि जो जहाँ पर रहकर हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है वो हासिल कर सकते हैं मादनियात की बेस पर, तो लोगों ने आबादकारी जो है वो वहाँ पर ट्रांसफ़र होना लोगों की स्टार्ट होगी। साइबेरिया रेलवे के ज़रिए ट्रांसपोर्ट। अच्छा, साइबेरिया, अब वैसे तो मतलब ये ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पर जंगलात इतने ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट इतनी ज़्यादा इजी नहीं होती, यानी आना जाना इन इलाकों के अंदर इतना आसान नहीं होता। तो उसके लिए सिर्फ एक रेलवे जो है, जिसको साइबेरिया रेलवे कहा जाता है, ये एक रेलवे का सिस्टम है जो कि सिर्फ इन इलाकों के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होती है, यानी किसी ने आना जाना हो या कोई भी तिजारत वगैरह करनी हो तो वो साइबेरिया रेलवे इस्तेमाल करते हैं। वो स्टूडेंट्स, आपको आज का ये शॉर्ट सा लेक्चर था और आसान सा आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे वस्ती मलफूफा पहाड़ और सतह मुर्तफ़ा, इसके बारे में, इसकी क्या क्या खसूसियात होती हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।